द्विपद गुणांकों के लिए हम बात करेंगे पास्कल त्रिभुज की। द्विपद गुणांक हम देख पा रहे हैं कि जब घातांक हमारा 0 था तो सिर्फ एक गुणांक था 1। जब घातांक हमारा 1 हुआ तो दो गुणांक आए, एक यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। जब घातांक हमारा 2 हुआ तो 3 गुणांक मिले हमको, यहाँ पे 2c0 मिला, फिर 2c1 मिला और 2c2 मिला। तो एक चीज और यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि जब घात 0 था तो प्रसार में एक पद था, जब घात 1 हुआ तो प्रसार में 2 पद हुआ। एक नोट आप नोट कर सकते हैं कि a प्लस बी की घात n के प्रसार में जो पद होंगे उनकी संख्या n+1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 0 था तो प्रसार में एक पद मिला, जब 1 हुआ तो प्रसार में 2 पद मिला, जब 2 हुआ तो प्रसार में 3 पद मिला, जब 4 हुआ तो प्रसार में 3 हुआ तो प्रसार में 4 पद मिला। अगर हम 4 घात लिखते तो हमको प्रसार में कितने पद मिलते? 5 पद मिलते। तो ये नोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब a प्लस बी के घात n है तो इसके प्रसार में जो पदों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी n+1। काउंट भी कर सकते हैं, NC1 से लेके NCm तक ये हो गए और एक आपका NC0, यानी इसमें n+1 पद आए हुए हैं। तो इन गुणांकों को अगर एक क्रम में हम बनाएं तो एक त्रिभुज के जैसा बनता है और वो त्रिभुज आपका पास्कल त्रिभुज कहलाता है। अब इसको हम हटाएंगे, एक साइड में लिखेंगे घातांक और एक साइड में हम लिखेंगे गुणांक, घातांक और गुणांक। तो ये आपके कॉपी में नोट डाउन रहेगा ही। घातांक जब हमने 0 किया है तो हमको सिर्फ एक गुणांक मिला है 1। अब अगर हम घातांक 1 कर दे रहे हैं, इस वाले टर्म को देख रहे हैं, तो हमको 2 बार गुणांक मिला है, एक बार 1c0 मिला है, एक बार 1c1 मिला है। घातांक 1 कर दिया तो गुणांक हमको क्या मिल गया? एक बार मिल गया हमको 1 और 1। अब देखो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 0c0 और इस वाले 1 को हम लिख सकते हैं 1c0 और इस वाले को लिख सकते हैं 1c1। ये आपका ये वाला पद हो गया। ऐसे अगर हम 2 कर दें यहाँ घातांक, तब हमको 3 गुणांक मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 2c0, एक मिल रहा है 2c1 और एक मिल रहा है 2c। क्या क्या मिल रहा है हमको? एक मिल रहा है 2c0, फिर मिल रहा है 2c1 और फिर मिल रहा है हमको 2c2। अगर हम घातांक 3 करते हैं तो हमको 4 गुणांक मिल रहे हैं, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। इसको लिखते हैं 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3। अब अगर हम घातांक 4 लिखते हैं, इसका प्रसार हमने लिखा नहीं था लेकिन आप देख सकते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? हम 4c0, ये 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। अब आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि एक ट्रायंगल के जैसे, ये ट्रायंगल के जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है और यही ट्रायंगल आपका पास्कल त्रिभुज कहलाता है। यानी पास्कल त्रिभुज और कुछ नहीं है, विभिन्न घातांकों के लिए द्विपद गुणांकों का जो त्रिभुजाकार रूप है वही पास्कल त्रिभुज कहलाता है। यही जो संरचना है पास्कल त्रिभुज कहलाती है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है पास्कल त्रिभुज का निर्माण करो या पास्कल त्रिभुज क्या होता है, तो आप बताएंगे कि द्विपद गुणांकों के लिए निर्मित त्रिभुज जो आरोही क्रम में या बना हुआ होता है, घात 0 के लिए, घात 1 के लिए, घात 2 के लिए, घात 3 के लिए, घात 4 के लिए, वो आपका पास्कल त्रिभुज कहलाता है। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्विपद प्रमेय के कुछ अन्य रूप भी हैं, उन अन्य रूपों की बात करते हैं और फिर एक्सरसाइज में एंट्री मारते हैं। तो इसको जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर हम आगे लिखेंगे द्विपद प्रमेय के कुछ अन्य रूप, उसकी बात हम लोग करेंगे। विशेष स्थितियां, द्विपद प्रमेय की विशेष स्थितियां।
अब अभी तक जो हमने पत्र में आपको लिख के दिखाया था वो लिखा हुआ था a प्लस बी की घात n। इतना बार आप लिखोगे कि याद ही हो जाएगा। NC 0 से लेके NC n तक लिख जाओ, फिर a की घात कम करते जाओ और b की घात बढ़ाते जाओ। लास्ट में a नहीं बचेगा, b के घात में n बचेगा। अब कोई चाहे तो a की जगह x कर दे और b की जगह a, x प्लस a के पावर n कर, तब क्या बन जाएगा हमारा? कुछ खास नहीं करना है। इसी में जहां जहां a है वहां x लिख देना है और जहां जहां b है वहां a लिख देना है। तब ये पर में क्या बन जाएगा? NC0 x के पावर n प्लस NC1 x के पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2 a के x के पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn a के पावर n। ये भी आपका द्विपद में ही है। इसी में और भी चेंज हम कर सकते हैं। इसको हम एक मान लेते हैं ना, स्टार मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। एक में एक के स्थान पर माइनस एक के स्थान पर माइनस रखें। ये करने क्या बन जाएगा? x माइनस a की पावर n। आगे क्या हो जाएगा? जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां चिन्ह का मामला फंसेगा। कैसे फंसेगा? जहां पर a की विषम घातें हैं वहां माइनस आ जाएगा और जहां पर a की सम घातें हैं वहां पर प्लस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो माइनस a की घात में विषम होने पर माइनस देता है और सम होने पर प्लस देता है। माइनस NC1 x के पावर n माइनस 1 इंटू a, क्योंकि यहाँ पे a का घात 1 था, एक विषम था इसलिए माइनस आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? NC2 x के पावर n माइनस 2। अब की बात a की जगह माइनस a रखेंगे तो माइनस a का होल स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। और सबसे लास्ट में तो पता ही नहीं रहेगा कि n क्या है, सम है कि विषम। अगर नहीं पता है तो इसलिए हम आगे माइनस 1 की घात n लिख देंगे। अगर सम होगा तो प्लस और विषम होगा तो माइनस। ये स्थिति हो गई। इसको हम 2 नंबर डाल देंगे। अब अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दें, एडिंग कर दें फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ जाएगा और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ जाएगा। इधर आ जाएगा x प्लस a के पावर n प्लस x माइनस a के पावर n। यहाँ जब जुड़ेंगे तो जो विषम घात में थे a के वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो टर्म यहाँ पे प्लस में है वही टर्म यहाँ पे माइनस है। यानी दूसरा टर्म, चौथा टर्म, ये सब टर्म कैंसिल होंगे। पहला टर्म, तीसरा टर्म, ये 2-2 बार आ जाएंगे तो उसका 2 आगे ले लेंगे हम कॉमन और अंदर बचेगा NC0 x के पावर n प्लस NC2 x के पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस NC4। NC0 बाद NC2 आया था ना, NC3 नहीं आएगा, NC4 आएगा, x के पावर n माइनस 4 और a की घात में 4। लास्ट टर्म बचेगा कि कैंसिल हो जाएगा ये पता तो है नहीं, इस कारण से लास्ट टर्म के लिए हमने लिखा ही डॉट 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 करके छोड़ दिया। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कई क्वेश्चन में हम सीधे सीधे कर सकते हैं, जहां पर कुछ क्वेश्चन का टाइप ही ऐसे रहेगा, ये लिखा रहेगा और फिर कहेगा इसका मान पता करो, तो वहां पे आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा सकते हैं या चाहें तो सीधे इसका प्रसार प्लस इसका प्रसार करके भी कर सकते हैं। अब एक काम और कर सकते हैं कि एक में से 2 को घटा सब्ट्रैक्टिंग टू कॉमन। अब अगर घटाएंगे हम तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो
माइनस में हो जाएगा। जब घटाएंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को, तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। यानी जो कटा था अभी कैंसिल हुआ था वो 2 टाइम हो जाएगा, और जो 2 टाइम हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा हमारा x प्लस a के पावर n माइनस x माइनस a के पावर n, और वहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम जो कट गया था वही बच जाएगा। nc1 x के पावर n माइनस 1 इंटू a, nc3 x के पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब प्लस डॉट 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 एक टर्म चाहो तो लिख लो आगे, nc5 x के पावर n माइनस 5 इंटू a के पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला टर्म यहाँ भी बचेगा कि कटेगा ये पता नहीं है, ये n के मान पे निर्भर करेगा। तो इस तरीके से एक रूप हो गया, 2 रूप हो गया, ये तीसरा रूप हो गया फार्मूले का, ये चौथा रूप हो गया। ये सारे फार्मूले द्विपद प्रमेय का जो मूल फार्मूला था उसी के व्युत्पन्न है। अब इस फार्मूले में कुछ और हम थोड़ा सा इसका रूप बदल सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 में हम x के जगह 1 कर दें, x बराबर 1 या x के स्थान पर 1 तथा a के स्थान पर x कर दें, a के स्थान पर x करने पर क्या बन जाएगा फार्मूला हमारा बन जाएगा a की जगह हम करने जा रहे हैं 1 और b की जगह करने जा रहे हैं एक वाले लिखे, हाँ इसमें x के जगह करने जा रहे हैं 1 और a की जगह करने जा रहे हैं हम x प्लस x के बाद में इस वाले फार्मूले में हमने किया है, इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन। अब क्या बन जाएगा, जहां जहां x लिखा है वहां मान को 1 लिख देना है, और जहां जहां a लिखा है वहां मान को x कर देना है। तो बन जाएगा nc0 प्लस nc1, और अब यहाँ अगले टर्म में एक जगह x करना है, nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस ncn x की घात में। ये एक नया फार्मूला मिल गया हमको। कई बार क्वेश्चन हमको इसी टाइप में दिखाई पड़ते हैं, या आगे उसी कक्षाओं में तमाम प्रूफ में द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल हम इसी रूप में करते हैं। 1 प्लस एक्स के पावर n लिखा है तो बड़ा आसान है लिखना, nc0 से ncn तक लिख जाओ, फिर x की घात पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर n तक लेके चले। अब अगर इसी फार्मूले में x के जगह माइनस x कर देते, चलो मैं इसको 5 नंबर डाल देता हूं। इसी फार्मूले में अगर x के स्थान पे माइनस x कर देते तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस x के पावर, लिख लो x के स्थान पर 5, x के स्थान पर माइनस x करने पर या रखने पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा 1 माइनस x के पावर n बराबर। फिर क्या होगा कि जो x का विषम घात वाला पद है वो ऋणात्मक हो जाएगा और बाकी सब धनात्मक रहेंगे। तो ये बन जाएगा आपका nc0 माइनस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर माइनस nc3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाले टर्म में प्लस आएगा कि माइनस, ये नहीं पता इसलिए हम -1 के पावर n और ncn x की घात n लिख देते हैं। ये आपका 6 नंबर ये बन गया आपका। अब यहाँ पर एक चीज और निकल के आने वाली है आपके सामने। अगर हम 5 नंबर फार्मूले में x के स्थान पर भी 1 कर, 5 नंबर फार्मूले में x बराबर 1 रखें, क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 1 प्लस 1 के पावर n। उस साइड में क्या बन जाएगा
NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn। ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 के पावर n। और उधर क्या है, NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो द्विपद गुणांक होते हैं उनका योग होता है 2 के पावर n। यानी सारे द्विपद गुणांकों को जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना होता है, 2 के पावर n। समुच्चय सिद्धांत में एक प्रमेय हमने पढ़ा था कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। उसका प्रूफ हम यहीं से पाते हैं, क्योंकि संचय वाले चैप्टर से हम देखें तो किसी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तो जो रिक्त उपसमुच्चय होगा वो 1 होता है, उसको NC0 कहा गया। NC0 माने रिक्त वाला उपसमुच्चय, और NC1 का मतलब कि n में से एक वाला उपसमुच्चय, वो NC1 हो गया। NC2 का मतलब कि दो अवयव वाला उपसमुच्चय, और NCn का मतलब सभी अवयवों वाला। तो उन्हीं सब का जो योग होता है वो 2 के पावर n हो जाता है। इसीलिए ये किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। इसको भाषा में हम लिखवा देंगे, यहाँ पे हमने बता दिया है। तो ये चीज यहाँ से ये पता चली आपको बड़ी बात कि जितने द्विपद गुणांक होते हैं द्विपद प्रमेय में उनका योग 2 के पावर n होता है। एक और चीज यहाँ पे, अगर हम 6 नंबर वाले फार्मूले में x के स्थान पे 1 रखते हैं तब देखो क्या होता है। 6 में x बराबर 1 रखेंगे, 6 में अगर x बराबर हम 1 रख देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 1 माइनस 1 के पावर n। उधर क्या मिल जाएगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 और माइनस NC3 डॉट डॉट डॉट। सब लिख नहीं पाएंगे, कुछ और लिख देते हैं, प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस डॉट डॉट। अभी 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 की घात n का मान 0 हो जाएगा, यानी केवल 0 हो जाएगा। 0 बराबर NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस डॉट। अब जितना माइनस वाला टर्म है उसको बाएं पक्ष में ले आएंगे। माइनस वाले टर्म को जब बाएं पक्ष में ले आएंगे, एलएचएस में ले आएंगे, तब एक और बड़ी चीज निकल के आपके सामने आएगी कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और उस साइड में बचेगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका सम स्थान पर आने वाले द्विपद गुणांक है। आपको सफिक्स देख के लग रहा होगा कि ये तो विषम है ये विषम वाले सफिक्स, लेकिन ये सम स्थान पर आते हैं, क्योंकि पहले स्थान पर तो NC0 आता है, दूसरे स्थान पर NC1 आता है, यानी ये दूसरे स्थान वाला द्विपद गुणांक है, ये चौथे स्थान वाला द्विपद गुणांक है, ये आपका छठे स्थान वाला द्विपद गुणांक है। तो आप देखते हो पहले स्थान वाला द्विपद गुणांक प्लस दूसरे वाला प्लस चौथे वाला प्लस छठे वाला प्लस डॉट 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 बराबर पहले वाला प्लस तीसरे वाला प्लस पांचवे वाला, यानी सम द्विपद गुणांकों का योग विषम द्विपद गुणांकों के योग के बराबर होता है। और इसका मान क्या होता है, टोटल मान होता था 2 के पावर n, आधे इधर बढ़ गए आधे इधर बढ़ गए, तो इसका जो मान हुआ वो हुआ 2 के पावर n बटे 2, यानी 2 के पावर n माइनस 1 घातांक सिद्धांत से। यानी जो सम द्विपद गुणांक होते हैं उनका योग होता है 2 के पावर n माइनस 1। जो विषम द्विपद गुणांक होते हैं उनका भी योग होता है 2 के पावर n माइनस 1, और पूरे द्विपद गुणांकों का योग होता है 2 के पावर n। तो ये बातें आपको द्विपद गुणांक के परिप्रेक्ष्य में पता चलेगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज में आएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।